हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेके एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्लास आपको मैंने लेनी थी लाइव, बट अभी ये लाइव नहीं है, प्रीमियर में ही है, उसके लाइव ही समझ लो। ठीक है। तो अब इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि ब्लड रिलेशन में ये कैसे टॉपिक, इस क्वेश्चन को कैसे करें। आपका मेन प्रॉब्लम जिसको नहीं समझ आता ना, वो क्या है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो। मैं आपके सामने एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको भी देखना और इसको भी देखना। मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ों में, जब भी आपको चीज़ टफ लगती है ना, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करा करो। ठीक है। अब जैसे ये आपको चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब इसको चीज़ यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके आपको रिलेशन बताना है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है जैसे ए हैश बी। अब यहाँ पे ए पी क्यू हैश का, पी हैश क्यू का मीनिंग है पी जो है वो डॉट क्यू की। ठीक है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ लिखी हुई है, बस अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए। अब ए हैश बी का मीनिंग क्या होगा, ए जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। अब ए डॉटर यानी लड़की है, लड़की है तो नीचे, अब नीचे रिलेशन बनाना, ए डॉटर है ना किसकी, बी की। अब हमें बी पता नहीं कौन है, उसका इसकी माँ है या बाप है। ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट लाइन में। ओ यार, ये मसला मसला। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, बी, सॉरी, बी यहाँ पे आ गया ना, फिर नीचे ए आ गया। ठीक है, डॉटर है ना, तो वही ओ कर दिया। अब हमें ये बी के बारे में पता नहीं है, इसकी माँ है बाप है, वो कैसे पता चलेगा अगली लाइन में। अगली लाइन बी एट द रेट सी। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, यानी कि बी जो है वो ब्रदर है, यानी ये कौन है, पीता है इसका। ठीक है, बी ब्रदर किसका, सी का। ठीक है। अब सी कौन है, वो भी अब नहीं पता, वो आगे पता चलेगा। ठीक है। सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी यानी क्या है, सी जो है वो फादर है किसका, सी जो है वो क्या है, सी जो है वो फादर है किसका, डी का। सी जो है वो फादर किसका, डी का। सी जो है फादर किसका किसका, डी का। ठीक है। अब डी हैश क्यू, हैश का मतलब क्या है, डी जो है वो डॉटर किसकी, ई की। डी जो है वो डॉटर किसकी, ई की। यानी ये अगर ये फादर हुआ तो ये ई कौन होगा, इसकी मदर होगी। ठीक है। और सी और ई जो है वो क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। तो बी का रिलेशन ई से क्या होगा, बी का रिलेशन ई से क्या होगा, बी का रिलेशन ई से क्या होगा, हाँ ठीक है, बी का रिलेशन ई से हस्बैंड ब्रदर। यानी अगर अगर आप मैं बोल लूँगा तो अंकल हो सकता है ना। हस्बैंड ब्रदर यानी कि जो ई का, अगर बी का रिलेशन ई से देखना हो तो बी तो ई का अंकल ही हुआ ना, अंकल नहीं हुआ, सॉरी अंकल नहीं हुआ, सॉरी यार, ये तो इसकी वो हुई ना, क्या कहते हैं, भाभी हुई, है ना। क्योंकि ये बी जो है सी का भाई है। ठीक है, बी और सी भाई है। तो मेरी बी और सी भाई है, मैं और इसकी दूसरा बंदा जो मेरा दूसरा दो भाई है, दोनों यार क्या बोल रहा हूँ मैं, बी और सी सपोज करो भाई है। ठीक है। और सी की जो बीवी होगी वो मेरी क्या होगी, मेरी तो भाभी हुई ना। तो वही चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, बी का रिलेशन ई के साथ क्या है, हस्बैंड ब्रदर का। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको चीज़ों को ना बाइफरकेट करना आना चाहिए। और ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे करना है। अगर आपने वैसा वैसा करना सीख लिया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ों को बस समझना है। जब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको कैसे डील करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। तो बस ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं पीडीएफ ही इसकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा थोड़ी देर तक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 जो 23 जो हुआ है अभी रिसेंटली, उसके क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो कितना कितना बड़ा है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब ये ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, बोलता कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है। तो बस जैसे आपने बोला हुआ वैसे बनाना है। ए प्लस बी का मीनिंग क्या, ए प्लस बी का मीनिंग क्या, ऊपर देखो, ए प्लस प्लस का मीनिंग है ए सिस्टर, ए सिस्टर किसकी, बी की। ए जो है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की।
उसका बी माइनस सी, बी जो है ऊपर देखो यहाँ पे सेकंड लाइन, बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, ठीक है। उसके बाद सी डिवाइड बाई ए, डिवाइड का मीनिंग है ये है, सी इज़ वाइफ ऑफ, सी जो है वो वाइफ है किसकी, वो डी की, ठीक है। ये इसका हस्बैंड हो गया ना, सी का हस्बैंड डी, डी इंटू ई, इंटू का मीनिंग है डी जो है वो, डी जो है वो क्या है, वाइफ है, डी जो है वो फादर है किसका, ई का, डी जो है वो फादर है किसका, ई का। अब ई पता नहीं कौन है, इसकी बेटा बेटी आगे बदला है, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ, ई जो है, ई जो है वो क्या है, ब्रदर, ई जो है वो ब्रदर है, ब्रदर है तो एक्स है बॉक्स में, ब्रदर है किसका, एफ का, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कौन सी सही नहीं है, सी जो है वो मदर है एफ की, सी जो है वो मदर है एफ की, ठीक है, ये ठीक है। ए इज सिस्टर, ए इज सिस्टर, ए सिस्टर ऑफ सी, ए जो है वो, ए सिस्टर सी की, ठीक है, ये भी सही है। ए इज सिस्टर, ए जो है वो सिस्टर है किसकी, वाइफ है, जो वाइफ है डी की, ठीक है। तो डी की जो वाइफ, तो डी वाइफ कौन है, सी, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है, ई इज ब्रदर ऑफ बी लिखा हुआ है, तो ई बताओ, यहाँ पे ई है, ये ई है, ये और ये बी है, तो ई और बी का रिलेशन क्या है, ई और बी का रिलेशन देखोगे तो ई और बी का रिलेशन होगा, ये होगा आपका, ई का रिलेशन इसके साथ तो अंकल का होगा ना, क्योंकि ये, हाँ अंकल का होगा, ये होगा क्या इसका, ये होगा आप इसका, हाँ अंकल का ही, अंकल का नहीं होगा, हाँ अंकल का ही होगा। अंकल अब मामा को भी बोलते हैं, मासा को, चाचा को भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका ये बनेगा मामा, है ना, क्योंकि ये बी जो है वो सी की, बी भाई है ना सी का, और सी ने शादी करी है, यानी कि अगर मैं, मेरी बहन का जो हस्बैंड है उसका बेटा, तो मेरा क्या लगा, वो मेरा तो भांजा लगा ना। अब इंग्लिश में इसकी रिलेशन को क्या कहते हैं, जब हम इसके, मैं मामा, मामा लगा अपने भांजे का, तो मैं मामा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अंकल, ठीक है। तो बस इंग्लिश में यही चीज़ है कि जो भी रिलेशंस को यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे अंकल ही बोले जाते, चाहे वो मास, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो ताया हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए ना, अब इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिंदास, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव।